हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके टॉपिक स्टडी पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम सीखने वाले हैं एक एक नियम जो हमारे कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी हैं, जो लगता है जो मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, वो आज से ये अपनी कमज़ोरी भूल जाएं कि हम मैथ में कमज़ोर हैं। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक नियम पढ़ेंगे और जितने भी गणित के नियम हम सब आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है एक एक नियम। तो एक एक नियम में हम आपको 5 प्रश्न हल करवाएंगे आपको। तो पहला प्रश्न है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 10 पेन का मूल्य बताइए। तो एक एक नियम यही होता है कि एक का मूल्य आपको बताएगा और अनेक का पूछ लेगा, और अनेक का मूल्य बताएगा और आपसे एक का मूल्य पूछ लेगा। यही एक एक नियम है। तो चलिए, एक पेन बराबर 5 रुपया। एक पेन बराबर 5 रुपया है तो पूछ क्या रहा है? 10 पेन। 10 पेन बराबर कितना होगा? एक पेन का 5 रुपया है तो 10 पेन का कितना होगा? 10 गुणते 5 बराबर 50 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल सवाल है, समझने की बात है बस। एक देगा, अनेक पूछेगा, गुणा हो जाएगा, और अनेक देगा, एक पूछेगा, भाग हो जाएगा। बस यही सीखना है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक मजदूर एक दिन में 75 रुपया कमा लेता है तो 5 दिन में कितना कमाएगा? चलिए लिखिए, एक दिन बराबर कितना कमाता है? 75 रुपया। 75 रुपया हो गया। एक दिन में देखिए, एक मजदूर एक दिन में 75 रुपया कमा लेता है। अब इतने पकड़िए आप। एक दिन बराबर 75 रुपया हो गया। पूछ क्या रहा है? 5 दिन में कितना कमाएगा? तो 5 दिन बराबर 75 गुणे 5। 5 पचा 25 के 5 हासिल का 2 और 5 सता 35 2। यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक, करना क्या है? एक का दाम देकर अनेक का पूछे तो आप गुणा करेंगे, और अनेक का देकर एक पूछे तो आप भाग करेंगे। बस यही बात है और इसमें कुछ है नहीं। चलिए, हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अब देखिए आ गया, 6 लीटर दूध की कीमत 102 रुपये है तो 6 लीटर दूध की कीमत 102 रुपया है तो 1 लीटर दूध की कीमत बताइए। अब देखिए, मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर एक दे और अनेक का पूछे तो क्या होगा? गुणा। एक का दाम देकर अनेक का पूछे तो गुणा होता है, और अनेक का दाम देकर एक पूछे। देखिए, 6 लीटर दूध का दाम 102 रुपये, 1 लीटर है। 6 लीटर माने अनेक हो गया ना, एक से ज्यादा अनेक हो गया। तो अनेक का दाम दिया है, एक का पूछना है तो आप भाग कर दीजिए। बस यही दो करना है और कुछ करना नहीं है। तो अनेक का देकर एक पूछ रहा है तो समझ जाइए कि भाग होगा। तो लिखिए 6 लीटर बराबर 102 रुपया। तो 1 लीटर बराबर 102। अब इसको यहां लाएंगे ना, बराबर के इस तरफ, बराबर के 6 इस तरफ लाएंगे तो अगर इस तरफ प्लस में है तो भाग हो जाता है। ऐसे ही समझिए। एक सूत्र ये भी बन गया आपका कि जैसे आप लिखिए 6 लीटर बराबर 102 तो 1 लीटर, तो 6 इधर आएगा ना, जब इधर आएगा बराबर के तो भाग हो जाता है। और एक अनेक देकर एक पूछे तो भाग कर दीजिए। चलिए, भाग दीजिए। 102 भागा 6
अब 6 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले हम ये 2 संख्या लेंगे, एक संख्या लेंगे नहीं जाएगा तो 2 संख्या लेंगे, तो हम ये दोनों ले लिए 10। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो तो 6 दूनी 12, एक बार जाएगा, यहाँ 6 उतार लेंगे, 10 में से 6 निकल गया, 4 बचा। अब इस 2 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, 42 से ज़्यादा ना हो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छांग 36 और 6 सते 42, कट गया 17। तो 1 लीटर दूध का दाम कितना निकला? 1 लीटर दूध का मूल्य कितना आया? 17 रुपया। यही हमारा उत्तर हो गया। 1 लीटर दूध का दाम 17 रुपया। चलिए हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। हाँ, चौथा प्रश्न है हमारा, 12 बोरी चीनी का दाम 900 रुपया है। 12 बोरी चीनी का दाम 900 रुपया है, तो 1 बोरी चीनी का मूल्य बतलाइए। चाहे दाम लिखा हो चाहे मूल्य लिखा हो, एक ही बात है। चाहे ये सिर्फ प्रश्न पूछ लेता है, थोड़ा सा आपको चक्कर में डाल देता है, बहका देता है, लेकिन आप बहकिएगा नहीं। चाहे दाम लिखा हो चाहे मूल्य लिखा हो, एक ही बात है। तो चलिए, 12 बोरी बराबर 900 रुपया। अब हम शॉर्टकट में रुपया लिख रहे हैं, रू लिख के 0 लिख लेंगे, आप समझ जाइए कि रुपया हो गया है। तो एक बोरी का हमने कहा था अनेक देकर एक पूछेगा तो भाग करना है। भाग कहाँ करना है? 900 का 12 में, 900 भागे 12। चलिए भाग दे दीजिए यहाँ, 900 भाग 12। अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ये 2 संख्या, पहले एक संख्या लेंगे, 12 का भाग जाएगा नहीं, 2 संख्या लेंगे, 90। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 90 ज़्यादा ना हो तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिक 84 है ना, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो गया। तो हम 7 बार पहाड़ा 12 का पढ़ेंगे, तो 7 का पहाड़ा 12 सत्ते 84 आ गया यहाँ। चलिए घटा लीजिए, उधार दिया, 10 हुआ, 4 निकला, 6 बचा, 8 8 कट गया, कुछ नहीं बचा। अब हम इस 0 को यहाँ उतारेंगे। फिर हम पुनः 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा ना हो तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। चलिए यहाँ 60 उतार लीजिए, कट गया। ये 75 जो है हमारा निकल के आ गया आंसर। तो 75 रुपया जो है हमारा 1 किलो चीनी का दाम निकल के आ गया। चलिए एक प्रश्न हम और हल करा देते हैं। यदि सुरेश की मासिक आय वार्षिक आय, वार्षिक लिखा है, यदि सुरेश की वार्षिक आय 12,000 रुपये है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। अब दोस्तों ये प्रश्न देखिए थोड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं है। यदि सुरेश की वार्षिक आय, अगर आपसे पूछ ले वार्षिक तो आप समझ जाइए 1 वर्ष। वार्षिक कहे तो समझ लीजिए 1 वर्ष पूछ रहा है, 1 वर्ष दिया है। देखिए सुरेश की वार्षिक आय, वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष 1 साल, 12,000 रुपये है तो उसकी मासिक आय बताइए। 1 महीने का पूछ रहा है तो लिखिए 1 वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं, 12 महीना। 1 वर्ष में 12 महीना होता है तो 12 महीने का जो है पूछ रहा दिया हुआ है तो लिख दीजिए 12 महीना बराबर 12,000, 12,000। तो पूछ रहा है मासिक आय, मासिक का मतलब होता है 1 माह, 1 महीना, 1 महीना। तो 12,000 और भागा 12।
हमने आपसे पहले ही बताया था कि अनेक का देकर एक पूछे तो भाग देना है, और एक का देकर अनेक का दाम पूछे तो गुणा करना है। एक एक नियम का यही रूल है। एक नियम का मतलब यही होता है, एक आपको देगा, अनेक पूछेगा। जैसे एक पेन का दाम 30 रुपए है, 2 पेन का दाम बताइए, तो गुणा कर दिए, 30 गुणते 2 बराबर 60 रुपए आ गया। तो बस एक नियम यही है। थोड़ा ऊपर कर लेंगे, अब इसे हम भाग देंगे तो भाग बहुत सरल हो जाएगा। यहीं दे लेंगे 12 एकम 12, और ये 3 जीरो ऐसे ही उतार देंगे। आप उसमें भाग देंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो एक महीने का जो उसका निकल के आया, आय 1000 रुपया, यही आपका उत्तर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।